टीपू बेटे, हिंदुस्तान एक बहुत अजीम मुल्क है, बहुत अजीम। पूरब से पश्चिम, शमाल से जुनूब तक इसकी सरहदों को नापना कोई आसान काम नहीं है। फिर भी अंग्रेजों का असम देखो, 7 समंदर पार से अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करने का अरमान लेकर निकल पड़े, लेकिन जब तक हैदर अली जिंदा है, जब तक हैदर अली जिंदा है, उनका ये अरमान उनके सीने में ही दम तोड़ के रह जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप सबसे लातूर में मिलके मुझे बहुत मसरत, बहुत खुशी हुई कि हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, देखो मुझे कुछ सियासत वियासत की बात करनी आती नहीं है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। ये जो हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, बहुत प्यारा मुल्क है। यहां पर अगर शहबाज खान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल सकता है, तो वहीं पर जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले व्युलंबिलांबताम भुजंग तुंगमालका तगत तगत तगज्जवल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम, ये भी बोल सकता है। तालियां नहीं बजाओगे भाई? देखो, हमारे मुल्क का जो थ्रेड है, हमारे मुल्क की जो ताकत है, वो हमारी कौमी एकता है। आज हम यहाँ इस मंच पर, इस जलसे में एकत्रित हुए हैं हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में बात करने, उनको याद करने, उनके बलिदान और उनकी सोच और उनकी हिम्मत को सलाम करने। शायद आपको पता नहीं है कि टीपू सुल्तान सबसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने लोहा लिया। हाँ, सीख उनको हैदर अली से ही मिली थी, लेकिन टीपू सुल्तान का बहुत ऊंचा मर्तबा है। तो मेरा यह कहना है कि हमारे देश के कुछ ऐसे सम्राट और ऐसे राजा गुजरे हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, हजरत टीपू सुल्तान, महाराणा प्रताप, अकबर बादशाह, ये सब ऐसे महान राजा और ऐसे महान सम्राट गुजरे हैं जिन्होंने कभी जाति भेदभाव नहीं किया था। ये नेशनल इंटीग्रेशन, सब सद्भावना में विश्वास करते थे, और इन्होंने हमारे देश को सिखाया कि हमारा असली हिंदुस्तान क्या है। इनकी सेनाओं में इनके सिपा सालार, इनके कमांडर, कभी इन्होंने वो जो होता है ना रिजर्वेशन और बायस, वो सब नहीं किया। हर कौम का सिपा सालार या तो शिवाजी महाराज की सेना में हुआ है, या मान सिंह अकबर बादशाह की सेना में हुआ है, या इब्राहिम खान गार्दी, टीपू सुल्तान द ग्रेट मराठा, हमारे महाजी शिंदे, जिनका रोल मैंने किया था, आपको याद होगा। रणभूमि में शत्रुओं का वध करके उनके लहू से अपने माथे पर तिलक करना तो हमारे पुरखों की परंपरा है। भारतवर्ष का इतिहास साक्षी है कि एक सच्चा मराठा मैदान जंग से मरकर हटा या मार कर हटा, शत्रुओं को कभी अपनी पीठ नहीं दिखलाई। फिर तालियां नहीं बजाते हो यार? तो मेरा ये मानना है कि हमारा ये महान देश, हमारी कौमी एकता पर यही इसकी ताकत है। तो ये जो अलगाववाद की जो राजनीति कर रहे हैं, इन पे ज्यादा ध्यान मत दो। हाँ, मैं मानता हूं कि दौर तकलीफों का है, लेकिन कब तक रहेगा? जिस तरह खुशी ज्यादा दिन नहीं ठहरती, गम भी नहीं ठहरता, ये दौर गुजर जाएगा और अच्छा वक्त आएगा इंशाअल्लाह।
एक ऐसा वक्त आएगा फिर से जब हम सब, हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हिंदुस्तान बनाकर मोहब्बत से, प्यार से रहेंगे। तो भाइयों, मेरा ये, मैं बहुत खुश हूं आज इस जलसे में आकर। और इसरार सगरे साहब आइए, यहाँ आइए, कहाँ है, आइए। ये इसरार सगरे साहब हैं, बहुत ही होनहार, और माशाल्लाह इन्होंने अपने काम के बारे में बताया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और मैं ये चाहता हूं कि इसरार सगरे साहब भी पॉलिटिक्स में आए, सियासत में आए, और आप लोग इनको जरूर सपोर्ट कीजिएगा। हम लोग फिर आएंगे इनकी कैंपेनिंग करने के लिए। मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि सब आ जाए। और बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, दुआ में याद रखिएगा। मेरी जरा तबीयत अच्छी नहीं है और हम लोगों को जाना भी है मुंबई, तो बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। एक बार मेरे साथ सब जोर से बोलिए, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, टीपू सुल्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी हाँ। तो भाई खुश रहिए, आबाद रहिए, किसी तरह का कोई टेंशन मत लीजिए। खुदा की इबादत में अपना दिल लगाइए, देश से मोहब्बत कीजिए। ये मत सोचिए कि देश ने आपके लिए क्या किया, ये सोचिए कि आपने अपने देश के लिए क्या किया। बहुत बहुत शुक्रिया। ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और इसमें मिल गए नदियां और दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। इस गंगा जमुना तहजीब के मैसेज को यहाँ पे शहबाज खान साहब ने दिया, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।